तो आप सभी दोस्तों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हो कि कंप्यूटर अनुदेशक की एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर टीचर की भर्ती आ चुकी है और स्कूलों में जो कंप्यूटर टीचर लगाए जाएंगे उनकी भर्ती इस तरह से है कि जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनके 9,862 पद है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद है 295 हैं। तो दोस्तों जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है वह 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है वो 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। आज इस भर्ती के बारे में थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर को आप कैसे क्रैक करें और क्रैक करने की कुछ स्ट्रेटेजी दूंगा, कुछ बुक्स बताऊंगा जिससे आप इस पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया जैसा कि आप सबको पता है कि SSO ID के माध्यम से होगी। SSO ID पे आप जाओ, अपनी खुद की SSO ID नहीं है तो SSO ID बनाओ और उसके बाद आवेदन करो। सामान्य व क्रीमिलियर श्रेणी के लिए 450, नॉन क्रीमिलियर के लिए 350 और SC ST के लिए 250 रुपये की जो इसमें फीस रखी गई है। इसके बाद ये देखिए अलग अलग ज़िले में कौन सी कैटेगरी के अनुसार कितने पद है उसका भी विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें जो खिलाड़ियों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ है और दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ परिभाषाएं दी हुई है। तो इसे अगर आप इस कैटेगरी से संबंधित हो तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ ले। अब जो सबसे मुख्य चीज़ आती है वो है वेतनमान, यानी कि जब आप नौकरी लग जाओगे तो फिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसकी पे मैट्रिक्स लेवल 10 है, यानी 10 का मतलब है दोस्तों कि 3600 ग्रेड पे होगा। यानी नौकरी लगने के जस्ट बाद जैसे आप 2 वर्ष की परीक्षा काल पूर्ण कर लोगे तो उसके बाद आपकी सैलरी लगभग 45 से 50 के बीच हो जाएगी। और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है इसकी ग्रेड पे और एक बाबू पटवारी की ग्रेड पे लगभग बराबर है। ये सब लेवल 8 मैट्रिक्स में आते हैं और इनकी ग्रेड पे 28 होती है। तो जैसे आपके 2 साल परीक्षा के पूरे हो जाएंगे तो इसके आपके बाद आपकी सैलरी लगभग 30,000 के आसपास हो जाएगी। इसके बाद ये पात्रताएं हैं जो आप खुद देख लेना और जिस पात्रता में से आप बिलोंग रखते हैं उसके लिए अप्लाई कर देना। अब हम जो मुख्य टॉपिक है हमारा कि हम इस पेपर को कैसे पास करें उस पर आते हैं। तो आप सबको पता है कि इस पेपर के अंदर 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो हम पहले बात करते हैं अब जैसा आप सबको पता है कि इसका एग्ज़ाम मई जून में, अभी तक सरकार ने डिक्लेयर किया है कि हम वो मई जून में इसका एग्ज़ाम करा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सरकार को नहीं है, वो तो करा देगी एग्ज़ाम, लेकिन जो मेरे साथी है या फिर जो यूँ मान के चलो जिनकी ज़्यादा तैयारी नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। क्योंकि 3 महीने या 4 महीने का टाइम बचा है और उसमें पूरा तो कंप्यूटर आपको आना चाहिए, पूरी जीके आपको आनी चाहिए। तो जो पेपर फर्स्ट होगा दोस्तों इसके अंदर एक तो पूरा राजस्थान जीके आएगा, क्योंकि इसमें देख सकते हो कि आप आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस सब कुछ है। इसके बाद में जो आपके कुछ पार्ट रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी का आएगा, यानी कि एप्टीट्यूड आएगा और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आएगी। तो बेसिक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि अधिकतर बच्चे बीटेक या साइंस स्ट्रीम के बैठेंगे तो उनके लिए ये दिक्कत नहीं है। जो उनके लिए दिक्कत वाली बात है ना वो है राजस्थान का जीके। तो राजस्थान का जीके हम कैसे क्लियर करें, और फिर 100 नंबर का पेपर है तो यूँ मान के चलिए ज़्यादा नहीं तो 60-70 क्वेश्चन राजस्थान जीके आएंगे। तो और फिर टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों अगर आप कोई बड़ी पुस्तक या कोई बड़ी बुक लेकर अगर बैठते हो और आप सोचते हो कि मेरा हर एक कंसेप्ट क्लियर हो तो ये मान के चलिए आपके 3-4 महीने केवल जीके पढ़ने में ही चले जाएंगे। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको पहले से ऑलरेडी जीके आती है तब बात अलग है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर बीटेक के स्टूडेंट, लगभग 70% स्टूडेंट की जीके, राजस्थान जीके स्पेशली बिल्कुल कमज़ोर है। तो वो किस तरह से इसको कवर करें मैं आपको बताता हूँ। आप छोटी गाइड लें। छोटी गाइड का मतलब है जो मार्केट में मिलती है जिनमें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। केवल वो पढ़े, मैं किसी भी पुस्तक का नाम नहीं लूँगा, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ कि आप जिसकी भाषा आपको आसान लगे वो एक किताब ले लें। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वो किताब ले लें।
अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्टिव हो और फिर ऑब्जेक्टिव हो तो वो वाली बुक ले ले, कुछ को नक्शा देख करके समझ में आता है तो नक्शे वाली किताब ले ले। लेकिन जो भी किताब आप ले थोड़ा अच्छी स्टैंडर्ड की ले और उसको सारी को कंप्लीट कर दे। अगर आप सारी किताब चाहे वो छोटी या पतली 150-200 पेज की भी किताब अगर लोगे और उसे कंप्लीट करके जाओगे ना, तो ये मान के चले कि अगर 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के तो 45 से 50 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं गए। और कुछ इसमें करंट अफेयर भी होगा, तो करंट अफेयर के लिए जो सबसे बेस्ट है क्रोनोलॉजी या मूमल या कुछ जो भी आप पेपर पढ़ के भी करंट अफेयर को कर सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको देखकर आप करंट अफेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आप फर्स्ट पेपर की प्लानिंग बना सकते हो। और स्पेशली फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके सबसे बड़ा खेल खेलेगा, और जितने भी इसकी कट ऑफ होगी ना कंप्यूटर की, उस सारा खेल इसका जीके पे ही डिपेंड करेगा। अब सेकंड जो पेपर होगा दोस्तों वो कुछ तो मेंटल एबिलिटी होगी और फिर पूरा कंप्यूटर आएगा। लगभग तो ये कंप्यूटर जो होगा इसमें कुछ इंजीनियरिंग का सिलेबस मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही डाला हुआ है। तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट है अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल जाते हैं आपको तो उनसे पढ़ाई करिए। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स नहीं मिलते हैं तो एक किसी जो बेस्ट पब्लिकेशन है उसकी गाइड लाए, क्योंकि गाइडें आपको मार्केट में बहुत सारी मिलेगी लेकिन हर कोई सी गाइड नहीं पढ़े, अच्छी बेस्ट पब्लिकेशन की गाइड पढ़े। अगर आपके बेस्ट पब्लिकेशन की गाइड में दिक्कत आती है तो आप जो ग्रेजुएशन में या 11th-12th के अंदर जो कंप्यूटर की बुक्स चलती है अगर उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जाओगे ना दोस्तों, तो ये मान के चलो कि कट ऑफ मार्क्स तो आपके आराम से ही निकल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका आपको तुरंत 10 मिनट के अंदर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।